नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो जीएस पेपर 2 में है, उसके संदर्भ में आज की क्लास की बात होगी और ज्यादा समय का नहीं है, छोटा सा टॉपिक रहेगा। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य बना बांग्लादेश। महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, हम इसको बोलते हैं CSC। इसका 5वां सदस्य बांग्लादेश बना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 5वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की 10 बैठक 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई। भारत, मॉरिशस और मालदीव, श्रीलंका ने बांग्लादेश को CSC के 5वें सदस्य के रूप में स्वागत किया है। आपको याद क्या रखना है, इसमें 5 सदस्य देश है, जिसमें एक तो भारत है, एक मॉरिशस है, एक मालदीव है और एक श्रीलंका है। और इसमें 5वें सदस्य कौन बने? हाल ही में 10 जुलाई की बैठक को बांग्लादेश इसके 5वें सदस्य बने। ये महत्वपूर्ण बात रहेगी, करंट से संबंधित है, ये बात आपको याद रखनी है। बैठक की बात करें तो इसमें 5वां देश कौन सा? आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य के 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। महत्वपूर्ण रहेगा। आइए हम जानते हैं कि यह CSC है क्या। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन या कॉन्क्लेव है, इसका गठन हुआ था वर्ष 2011 में। यह समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में कार्य करता है। भारत और अन्य देशों के साथ में जो समुद्री सुरक्षा है उसके संदर्भ में यह कार्य करता है। इसके संस्थापक सदस्य देश भारत, श्रीलंका और मालदीव, यानी 2011 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो 3 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। भारत, श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों अपने स्तर पे समुद्री तौर पे या फिर भौगोलिक तौर पे अपने पड़ोसी देशों में शामिल है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव की बात करें, वर्ष 2020 में इसका नाम क्या कर दिया गया? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का नाम दिया गया इसको। और स्थायी सचिवालय इसका कहाँ स्थापित किया? तो इसका स्थायी सचिवालय कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी में स्थापित है। सेशेल्स इसका पर्यवेक्षक राज्य है। सेशेल्स जो देश है वो इसका पर्यवेक्षक तौर पे यानी ऑब्जर्वेशन करने वाला राज्य है। मार्च 2022 में माले में समुद्र की समूह की 5वीं बैठक में मॉरिशस चौथे राज्य के यानी 3 सदस्य देश तो यानी स्थापना के संस्थापक सदस्य है। चौथा देश कौन सा बना? तो मॉरिशस इसका चौथा देश बना। ठीक है। और दूसरी बात इसके संदर्भ में क्या याद रखनी है, 5वां देश जो हाल ही में बांग्लादेश बना है, 5 इसके सदस्य देश है। ये मोस्टली आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए इस पर बात करते हैं। इसके 5 प्रमुख स्तंभ या इसको बोलते हैं कि एजेंडा अपनाया इन्होंने, जो 5 एजेंडे पर ये कार्य करता है कॉन्क्लेव। ये पहला इनका एजेंडा है समुद्री सुरक्षा और संरक्षण। समुद्र से जो भी शिकायतें, जो भी मान लो कि सुरक्षा को खतरा वाली चीजें, उनसे संरक्षण करना और सुरक्षा। आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला। भारत अक्सर किसी भी समूह में जुड़ता है तो सबसे पहला मुद्दा आतंकवाद का लेता है। तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करना, यानी तस्करी सबसे ज्यादा वर्तमान में आतंकवाद के बाद अगर कोई दूसरी चीज बढ़ रही है, दूसरी समस्या बढ़ रही है तो वो तस्करी है। अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करना और साइबर सुरक्षा, डाटा से संबंधित जो बात आती है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तथा प्रौद्योगिकी की सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत। यदि किसी भी देश में आपदा की स्थिति आती है तो प्रत्येक मानव की इसमें सहायता करने का कार्य करना। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में अगर देखें, सुरक्षा सम्मेलन है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, और भारत के संदर्भ में इसके महत्व क्या है, फायदे क्या है, इसकी बात करते हैं। यह क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने में भी महत्वपूर्ण है। चीन लगातार क्या कर रहा है, जैसे अपने पड़ोसी देशों के साथ, भारत के पड़ोसी देशों के साथ में संपर्क स्थापित करके मित्रता या फिर किसी प्रकार से हमने यानी रोड मैप या किसी प्रकार से व्यापारिक के माध्यम से उनको अपना मान लो कि कंट्रोल यानी नियंत्रित कर रहा है और अपने और जोड़ने का प्रयास कर रहा है, हर क्षेत्र में उपस्थित होने का प्रयास कर रहा है।
तो उसके लिए भारत के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अपने नेतृत्व और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए क्या करेगा, एक मंच प्रदान करता है। भारत के पास लगभग 7,500 किलोमीटर की एक बड़ी तटरेखा है। यानी हम बात करें इधर गुजरात से लेकर वापस, जैसे मान लो कि बांग्लादेश यानी त्रिपुरा क्षेत्र, और इससे बात करें तो लगभग समुद्री तटीय रेखा काफी ज्यादा बड़ा हिस्सा है। तमिलनाडु, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, ये जो हिस्सा लगता है आंध्र प्रदेश का, ये जो हिस्सा है काफी बड़ा क्षेत्र लगता है। साथ ही रणनीतिक चौक पॉइंट के द्वीप भी है। ये समुद्री सुरक्षा को देश के लिए प्राथमिकता बनाता है, जिससे इस समूह की महत्वपूर्ण भूमिका भारत के लिए रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की दक्षिण में जो समुद्री तटीय सीमा लगती है उसकी सुरक्षा जरूरी है, इसलिए ये चीज मुख्य रूप से कार्य करेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाल ही में ये नया देश बना बांग्लादेश, ये भारत के लिए एक तो सुरक्षा की दृष्टि से और आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। इसी प्रकार की ताजा अपडेट और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद साथियों।